अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो में स्वागत एवं वेलकम है। बच्चों, आज का जो टॉपिक्स है इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग, एंड सीपीएससी कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन, या आप बोल सकते हैं कि संयुक्त लोक सेवा आयोग। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड सीपीएससी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, मोटिव यही है कि फटाफट कैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी और सीपीएससी को आप 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, सबसे पहले अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप लोग आएंगे बच्चों, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में या लोक सेवा आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में, तो पहला पॉइंट तो आप ये जरूर याद रखें कि ये लोक सेवा आयोग कैसा इंस्टीट्यूशन है, कैसी संस्था है। तो बच्चों, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसा है बच्चों? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखो बच्चों, उसके अलावा अगर आप आएंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत जो है, स्थापना की शुरुआत, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, और लोक सेवा आयोग के गठन के लिए एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन का नाम था ली कमीशन। कौन सा बच्चों? ली कमीशन। तो ली कमीशन की अनुशंसा या रिकमेंडेशन के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो है बच्चों यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द पब्लिक सर्विस कमीशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। आप पब्लिक सर्विस कमीशन को 2 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। पहला, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग बच्चों। और दूसरा जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। तो इस प्रकार आप जो है इसको 2 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक है संघ लोक सेवा आयोग और बच्चों दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग। ये दोनों कमीशंस जो हैं कैसे बॉडी हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन है? कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। इट इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। यह एक प्रकार का केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। क्या है? केंद्रीय भर्ती एजेंसी के साथ साथ एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी
या स्वायत्त संस्था है। क्या है? स्वायत्त संस्था या ऑटोनॉमस बॉडी है। और इसके लिए जो पार्ट है, पार्ट कौन से पार्ट में है? तो बच्चों ये पार्ट 14 में है, भाग 14 के अंतर्गत है। ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सभी कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 14 में। और इनके लिए जो आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 315 से 323 तक, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक इनके बारे में बताया गया है और पार्ट 14 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यूपीएससी लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन हैज बीन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कमीशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, वह भी डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और until they attain the age of 65 year whichever is earlier। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन एंड मेंबर, चेयरमैन एंड मेंबर, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर बच्चों, अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी जो नियुक्ति है, जो इनका अपॉइंटमेंट है, ये 6 year और 65 year एज के टर्म के लिए होता है। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति अगर चेयरमैन के रूप में अपॉइंट होता है तो अधिकतम 6 वर्षों तक वो चेयरमैन और मेंबर के रूप में काम कर सकता है, या वह 65 ईयर के एज तक चेयरमैन या मेंबर के रूप में काम कर सकता है। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई व्यक्ति 62 के एज में बनता है तो 3 ही साल में वो 65 कंप्लीट कर लेगा। तो इसका मतलब कि 65 साल एज जैसे उसका हो जाएगा, वह 6 साल का टर्म कंप्लीट नहीं करेगा, 3 ही साल में रिटायर हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि अधिकतम 6 वर्षों तक टेन्योर कंप्लीट कर सकता है, जबकि 65 वर्ष की एज तक, जो दोनों में जो पहले कंप्लीट हो जाए वही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड द ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी के जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं, उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट पहल करता है, और कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, जो आधार पॉइंट दिए गए हैं, उसी आधार पॉइंट्स के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, हर राज्यों में ये होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, इस तरीके से लोक सेवा आयोग हर राज्यों में है। ठीक है भाई, चलिए, तो यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बारे में भी इसके बारे में भी पार्ट 14 ही है, पार्ट 14 में भी चर्चा किया गया है। पैरेलल टू द यूपीएससी एट द सेंटर देयर इज ए एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन अ स्टेट। It consists of a chairman and other members appointed by the governor of the state। ठीक है, it consists of a chairman and other members appointed by the governor of the state। ठीक है, नेक्स्ट, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन
होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या था 65 ईयर एज था, यहाँ पे 62 ईयर एज है, और ईयर कितना है 6 ईयर, 6 साल, और 62 वर्ष में जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। ये राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक जो है कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जो कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, 2 और मोर स्टेट के लिए। उसको अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई है। ये देखिए, ये यूपीएससी के चेयरमैन का लिस्ट दिया गया है, नेम ऑफ यूपीएससी चेयरमैन, टेन्योर दूसरी तरफ दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि स्वतंत्रता से पहले बिफोर इंडिपेंडेंट यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन कौन हुए, तो उनका नाम था सर रॉस बार्कर जो है फर्स्ट चेयरमैन हुए यूपीएससी के बिफोर इंडिपेंडेंट। इनका जो टर्म था अक्टूबर 1926 से अगस्त 1932। उसके अलावा अगर आप आएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंट अगर आप आएंगे तो बच्चों एच के कृपलानी जो है ये यूपीएससी के चेयरमैन बने। यूपीएससी के चेयरमैन जो है अगर आप देखेंगे तो कौन बने, एच के कृपलानी, और उसके बाद RN बनर्जी बने, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो देखिए ये चेयरमैन उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ये जानते रहें कि बिफोर इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन थे। उसके अलावा गोविंद राजन, VS हेजमड़ी, BN झा, KR डामले, ये सभी चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए। नेक्स्ट अगर आप आएंगे BN झा, KR डामले, रानाधीर चंद्र शर्मा सरकार, अखल कौर रहमान किदवाई, ML सहारे, HKL कपूर, JP गुप्ता, RM बैठवी एंड SJS चटवाल, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सभी यूपीएससी के चेयरमैन बने। उसके अलावा SJS चटवाल, JM कुरैशी, सुरेंद्रनाथ, पूर्णचंद्र होता, माता प्रसाद, SR हासिम, गुरबचन जगत, सुबीर दत्त, DP अग्रवाल, ठीक है। DP अग्रवाल, रजनी राजदान, दीपक गुप्ता, अलका सिरोही, डेविड R सिमलेही, विनय मित्तल, अरविंद सक्सेना एंड प्रदीप कुमार जोशी। एंड वर्तमान में ये ध्यान में रखें कि कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी जो है ये वर्तमान में यूपीएससी के क्या है, चेयरमैन है। वर्तमान में बच्चों यूपीएससी के चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी। ये तो चेयरमैन थे यूपीएससी के, ठीक है। अब देखिए अगर आप यूपीएससी के वर्क के बारे में अगर आप आएंगे तो यूपीएससी का वर्क क्या है, काम क्या है। तो देखिए वर्क क्या है, देश के जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट अगर कोई करता है तो यूपीएससी करता है, उनका एग्जाम कंडक्ट कराता है। और एक टॉप मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है, अगर आप देखेंगे तो आईएएस का जो एग्जाम होता है वो पूरे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और उस एग्जाम को पास करके बेस्ट ऑफिसर्स जो है अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रदान करते हैं, देश की सेवा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आईएएस का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम, सीएपीएफ का एग्जाम, एनडीए सीडीएस का रिटेन एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट जो है यही कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम लोग चूंकि जिस एग्जाम का तैयारी करते हैं उसका भी रिटेन एग्जाम का
कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी। तो एनडीए सीडीएस का एग्जाम भी कौन कराता है? यूपीएससी। तो आप एक तो पहले से ही यूपीएससी से भयभीत हैं हम आप कि भाई यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल इंस्टीट्यूशन है, जो कब क्या करेगा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी जो है एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत। उसके अलावा यूपीएससी जो भी रिपोर्ट तैयार करता है वो अपना एनुअल रिपोर्ट जो है किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट को। इस बात को आप ध्यान में रखें, प्रेसिडेंट को ये अपना एनुअल रिपोर्ट क्या करता है? सबमिट करता है। और इस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में चर्चा भी होती है कि कौन से किस कैटेगरी से कितने कितने रिजल्ट्स पिछले वर्षों में यूपीएससी में रिक्रूट हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आज के सेशन में हमने यूपीएससी के बारे में, स्टेट पीएससी के बारे में, सीपीएससी के बारे में चर्चा किया। बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन से आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में बताया गया है, कौन से पार्ट में बताया गया है, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर का टर्म क्या होता है, उनको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, उनको सैलरी कहाँ दी जाती है, सैलरी उनको जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो बच्चों आज के सेशन में टॉपिक हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट सेशन में क्विक रिवीजन के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।